जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, हम इस वीडियो में भारत की नदियों से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लेकर आए हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद और सतपुड़ा के मध्य बहती है। तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा के मध्य बहती है और यह अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसके जो किनारे जो शहर बसे हैं वो उसमें से प्रमुख है पटना, कानपुर। कानपुर तो ये याद कर लीजिए कि यह गंगोत्री हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसके किनारे जो बसे शहर है पटना है, कानपुर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन। सोन नदी जो है सीधे अमरकंटक से निकलकर सीधे पटना के नज़दीक गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के पास चोमायुडुंग नामक हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत में है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा ही माजुली द्वीप का निर्माण होता है और माजुली द्वीप असम में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विनाशक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी। इसे विनाशक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बिहार में हर साल बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक कही जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल की शोक कही जाती है और यह पलामू के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाके मिल जाती है। और इसके किनारे जो बसे शहर हैं जैसे दुर्गापुर है, धनबाद है, तो इसको भी याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी कपिल जलधारा का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती ये ताप्ती जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती। बाकी नदियाँ जो गंगा है, गोदावरी है और महानदी है, सभी डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है नासिक के निकट त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और यह अरब सागर में गिरती है। और इसके किनारे जो बसे प्रमुख शहर है जैसे नासिक है।
तो इसको भी याद कर लीजिए, नासिक है। तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों गंगा में कहाँ मिलती है? दोनों गंगा में कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है और गंगा का निर्माण करती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ की रण में समाहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी जो है कच्छ की रण में समाहित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है, मतलब पथ को, अपना रास्ते को बदलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंडक। गंडक नदी जो है सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है। गंडक जो है पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है और यह नेपाल से निकलती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानस नदी किस की उपनदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस नदी। उपनदी कहने का मतलब सहायक है। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और सोन, दोनों ही अमरकंटक से निकलती है। आगे देखते हैं कि कावेरी नदी गिरती है, मतलब कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल के खाड़ी में। कावेरी नदी जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है और कावेरी नदी पर ही मेट्टूर बांध बना हुआ है, मेट्टूर बांध। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उसके पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है कि दूधगंगा नदी किस राज्य में बहती है? दूधगंगा नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दूधगंगा नामक जो नदी है बहती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में यारलुंग जागबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को इस नाम से भी जाना जाता है, यारलुंग जागबो। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी का जो नदीमुख है वो सबसे बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास नदी। बनास नदी जो है समुद्र में नहीं गिरती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेपाल और भारत के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली नदी। काली नदी जो है नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाती है। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की इनकी संभावना ज़्यादा है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि नदियों से संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है जमुना। जमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है और यह यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और इलाहाबाद के समीप गंगा में मिल जाती है और इसके किनारे जो बसे शहर हैं जैसे दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, इलाहाबाद है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको जैसा भी लगे आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।